जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनियां जो कि मजबूत हैं लेकिन अपने हाई से 40 से 50% करेक्शन के बाद मिल रही हैं। ये समय वही है जब देखिए, दो तरीके के लोग हैं। आप रिस्क लेना चाहें रिस्क लें, रिस्क नहीं लेना चाहें तो नहीं लें। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर रिस्क लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बढ़िया बढ़िया मजबूत मजबूत कंपनियां आपके सामने होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मजबूत कंपनियां गिरती नहीं हैं, गिरती हैं, लगातार गिरती हैं और काफ़ी नीचे तक गिर जाती हैं। बस उस गिरावट का फ़ायदा लेना आना चाहिए। मजबूत कंपनियां गिरती हैं, लेकिन गिर गिर कर ख़त्म नहीं होती हैं। अब बजाज फाइनेंस की बात कर लें, रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लें, एचडीएफसी बैंक की बात कर लें, इनके अंदर नॉर्मली गिरावट होती रहती है। हर साल गिरावट इनके अंदर होती है, और गिरावट जो होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि गिर गिर कर ख़त्म हो जाएंगे। गिर कर ख़त्म कुछ होता नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट होती है, ऊपर से 10, 11, 12%, उसके बाद फिर तेज़ी हो जाती है। बनाने वाले बना के पैसा निकल जाते हैं। उनको मालूम है कि मार्केट कैप ज़्यादा है उन कंपनियों का, तो 10-15% ही लेकर निकलना पड़ेगा। टाटा मोटर्स की बात करें, देखिए ऐसा नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री ज़्यादा पैसा नहीं बना के देती है। आपके सामने 2100 पे कवर किया था, ऊपर 3000 रुपये मारा था। बड़े प्यार के साथ लगभग 40-50% के रिटर्न बना के दिए। तो मजबूत कंपनियां भी अच्छा पैसा बना के देती है। नॉर्मली 50% 5 साल से पहले नहीं बनता है अगर आप बैंक के अंदर पैसा अपना रखते हैं। ये छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में पैसा डूबने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। आप सारा पैसा अगर एक कंपनी में नहीं लगाते तो कैसे डूब जाएगा? सोचिए ना, सारी कंपनी बर्बाद हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी। कोई कंपनी बर्बाद अगर हो भी गई तो कुछ कंपनी चढ़ी रहेंगी। यही है, आपने पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है, सारा पोर्टफोलियो डाउन है, मैं बोलता हूँ सारे ही शेयर डाउन है, ठीक है। कोई तो शेयर इसमें चढ़ेगा, अच्छा पैसा बना के देगा, ठीक है, उसका प्रॉफिट बुक कीजिएगा। फिर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको खरीदिए। बस इसी तरीके से पोर्टफोलियो बना हुआ है। जो भी कंपनी आपको अच्छा पैसा देती है उसको निकालिए, कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको रखिए। क्योंकि पूरे पोर्टफोलियो को देखने का कोई लॉजिक है ही नहीं। पूरे पोर्टफोलियो को कभी मत देखिए। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है, अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, तो आप डूबेंगे नहीं। कॉल पुट इंट्राडे खेलेंगे, डूब जाएंगे आप। कोई फायदा नहीं है। अभी तक का प्रीवियसली रिकॉर्ड है, 10 में से 9 लोग खत्म हो गए हैं। टाटा मोटर्स की बात करें, 647 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका अगर 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर 1156 रुपये का शेयर था, ऊपर की साइड से गिरता चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर लगभग 40 से 45% की गिरावट इसके अंदर हो गई है, ठीक है। जब ये शेयर नीचे की साइड में था, बिल्कुल नीचे की साइड में था, यहाँ पर इस वाले लेवल पर, ऊपर से गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर आ जाता है। कोरोना वायरस में देखिए नीचे की साइड में 60 रुपये तक ये शेयर पहुंच गया था। तब ये शेयर कवर किया था कि अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है, इस पर आप ध्यान लगाएं। देखिए यही तो होता है स्टडी, मेहनत। मेहनत रंग लाती है, ये जो वर्ड बोला गया ना, मेहनत रंग लाती है, ये हर फील्ड का यही हिसाब है कि मेहनत रंग लाती है। 11 गुना पैसा करके दे दिया है, 1100% रिटर्न। लेकिन स्टॉक मार्केट की क्या करेंगे नॉलेज लेके? क्या होगा सीख कर? क्या होगा सीख कर? ये होता है, कोई शेयर इस समय गिरा हुआ है, कोई आपके कान में आके कहेगा कि आप ये खरीद लीजिए। दुनिया को क्या मतलब है? कोई एक पकोड़े बनाने वाला है, कोई कपड़ा बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, वो आपसे कहेगा ये शेयर खरीद लीजिए? बताइए ना। आपको ध्यान खुद ही लगाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा शेयर गिर रहा है, कौन सा शेयर बढ़ रहा है। दुनिया को कोई मतलब ही नहीं है। इस समय शेयर क्रैश हो गया, जाके पूछिए अपने पड़ोस में, क्या वे रो रहे हैं, दुखी हैं? नहीं। वही दुखी होगा जिसने शेयर खरीदे हैं, वही खुश होगा जो पैसा बनाया। कभी कभी आपका अच्छा पैसा बनता होगा, क्या आपके पड़ोसी का पैसा बनेगा? नहीं। तो यहाँ पर गिरावटें भी होंगी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए जहाँ पर बड़ा पैसा है, देखिए अगर आप डरेंगे नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। स्टॉक मार्केट डर का ही खेल है। अगर आपने डरना बंद कर दिया तो बस फिर तो आप पूरी जिंदगी भर पैसा कमाएंगे। ये डर ही तो है, डर ही तो पैदा करके रखना है आपके, कि आप होल्ड ना कर लें। बस बड़े प्लेयर का एक ही कारण है, एक ही लॉजिक उसके पास बड़ा है कि रिटेल निवेशक होल्ड ना कर ले। बस अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद आपको निगेटिव दिखाएगा, क्यों? डरा के रखना आपको, खेल ही खत्म हो जाएगा ना। अगर खेल खत्म हो गया फिर क्या? फिर तो कुछ नहीं है। तो ये बात समझिए कि ये बड़ा खेल है, और इस खेल के अंदर वे बड़े प्लेयर हैं, वे जानते हैं कि कैसे आपको रोटेट करना है। ये मान के चले कि जो आपका दिमाग है पूरी तरह से हाईजैक है, उनको मालूम है कि आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होंगी ऐसा करने पर।
वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर बेचें। उन्होंने आपको हाई लेवल पे माल बेचा, आपने खरीद लिया, तो ऊपर तो जाएगा नहीं शेयर, वो कह रहे हैं कि नीचे बेच। अल्टीमेटली नुकसान तो रिटेल निवेशक का ही होना है। लेकिन आप रिटेल निवेशकों में बेकार की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं? बहुत सारे रिटेल निवेशक हैं, अगर 100% अगर माने रिटेल निवेशक को, तो उसमें से मान के चलें कि 30% रिटेल निवेशक बड़ा ही शानदार है, वो नहीं डरता किसी से भी। और बड़ी गिरावट हो जाए, वो कहेगा मैं खरीद लूंगा, मैं होल्ड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको मालूम है कि 200 300 रुपए के शेयर 30 रुपए जाते हैं, और 30 रुपए से कहां पर जाते हैं आपके सामने है। अदानी पावर का शेयर 30 रुपए से कितना गया? 900 रुपए। समझ में बात आ रही है? नहीं आ रही है? ऐसे ही गिरावटें भी होती हैं बड़ी बड़ी। आपको देखना है कहीं बिजनेस डूब तो नहीं रहा है। गिरावट, आपको सस्ते माल पे नजर बना के रखनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, यही खेल है जी। यहाँ से बड़ी गिरावट, देखिए यही तो है कि गिरावटें क्यों नहीं हो सकती। जब बड़ी तेजी बनी, आप कह रहे हो उसके बाद भी तेजी बनेगी, क्या नहीं? जब आपको लगे कि हाँ तेजी बन गई है, दूर रहिए उस शेयर से, गिरावट होने दें। रीजन लॉजिक कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, बर्बादी कुछ नहीं है। आपको अलग अलग तरीके की दिखाई देगा कि सेल्स थोड़ी सी कम हो गई है, टेस्ला आ सकती है, वो आ सकती है, सारी दुनिया भर की चीजें चलती हैं। जब शेयर सस्ता हो जाएगा, खरीदा जाएगा, झटके मार मार के ऊपर चला जाएगा, पैसा बन जाएगा, आप देखते के देखते रहिएगा। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर 5% बना चुका है, 1 महीने के अंदर तो गिरावट ही है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ से रिवर्स करता है या फिर और गिरावट होती है। फिलहाल 52 वीक लो के आसपास काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आने वाले टाइम में रहेगा। अब जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है, टेस्ला का नाम चल रहा है, उस तरीके से देखेंगे कि टाटा मोटर्स और अपने में सुधार करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इस शेयर को भी मैंने जब IPO आया तभी आपसे बोला कि इस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इस कंपनी का भी मार्केट कैप कितना है? 1.441 लाख करोड़। देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सस्ते शेयर हैं यहाँ पर, इनके अंदर और भी गिरावट हो सकती है। तो सीधा फंडा है, कोई मजबूत कंपनी आपको दिखाई दे रही हैं, उनके मार्केट कैप ज़्यादा हैं, तो उनके अंदर थोड़ी गिरावट भी हो सकती है अगर IPO की लिस्टिंग थोड़ी सी ऊपर हुई है। ठीक है, तो देखिए 221 से तेजी 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 चलती चलेगी, कहाँ पहुँच गया? 381। वो 381 से आज वहीं पर है जहां पर IPO के भाव के अकॉर्डिंग ये तेजी बनी थी, इसके अंदर 219 रुपए के आसपास। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर देखिए 207 रुपए तक नीचे लो मारा है अभी थोड़ा सा इसके अंदर 5 दिन के अंदर देखेंगे 8% की तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर गिरावट हुई तभी आपके साथ शेयर किया था कि इस शेयर के अंदर गिरावट 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। देखिए गिरावटों के बाद तेजी बनती है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। इस शेयर को आप देखिए ना, आप देखेंगे यहाँ पर तो आप क्या पाएंगे कि देखिए शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी, तेजी के बाद आपको मालूम ही है कि अगर मार्केट कैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होता है? गिरावट। ये गिरावट लॉजिकली अगर देखें तो गलत नहीं है, आपको लग रही होगी गलत, आपको गलत लग रही होगी क्योंकि शेयर गिरता है तो गलत ही लगता है, ये क्या होगा? मार्केट ऐसा ही है। अब इसको हैंडल कैसे करें उसके बारे में विचार आपको करना है। गिरावटें तो होंगी, आप जब भी शेयर खरीदेंगे गिरेगा, अब उसको हैंडल कैसे करना है वो सीखना है, और कुछ नहीं। बस स्टॉक मार्केट में कुछ है ही नहीं, और मजबूत कंपनी आप ढूंढ ले, गिरावट वाला भाव ढूंढ ले, बस अगला नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अच्छी कंपनी भी ढूंढ ले, गिरावट वाला भाव भी ढूंढ लिया, बस खरीदारी नहीं आती है। ये पैसा ही आपको बचाएगा और ये पैसा ही आपको बर्बाद कर देगा। ह्यूज क्वांटिटी मार दी, एवरेज भी नहीं बना पाओगे भाई, फिर ह्यूज क्वांटिटी ही मारनी है। एक ने मैसेज किया कि मेरे पास 10,000 रुपया है, लेकिन मैं तो बहुत कम कम शेयर से सीख रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये 10,000 रुपये मैंने फीस का दे दिया और मैं बहुत ही कम शेयर खरीदता हूँ और देखता हूँ क्या कम शेयर खरीद के मैं अगले 50 साल तक पैसा बनाता रहूंगा। ये 20 साल का बच्चा बोल रहा है, ये 20 साल का एक वो लड़का बोल रहा है जो पढ़ाई कर रहा है इस समय, अभी उसकी जॉब भी नहीं लगी है। देखिए मुझे अच्छा लगा कि कुछ इस तरह से सीख लिया। उन्होंने कहा मैथमेटिक्स है मेरे पास, मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट हूँ, और ये जो बात आपने बता दी है प्रैक्टिकली बिल्कुल प्रूफ जा रही है। बस मैं एक बार अपने से करके देख लूँ ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। और मैं पहले बढ़िया बढ़िया कंपनी के साथ ये काम कर रहा हूँ, 1 नंबर कंपनी के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। बताइए, 1 नंबर कंपनी के साथ वो थोड़ा थोड़ा खरीद के नीचे इकट्ठा कर रहा है, कुछ शेयर्स के अंदर वो SIP करने की कोशिश कर रहा है। बताइए वो डूब सकता है? खेल बढ़िया है लेकिन खेलना आना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, ध्यान लगा सकते हैं।
अगला शेयर है अदानी ग्रीन। अब सबसे पहले मार्केट कैप देखेंगे, वही बात है कि 1.33 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, महंगा है अभी भी। ठीक है, तो गिरने दें, बस यही है कि जहाँ पर आपको लगे महंगा है कम पैसा लगा दीजिए, बस सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का। नहीं तो करने के लिए तो आप कुछ भी कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, बर्बादी तो सामने ही रहती रहती है। देखिए इस शेयर की बात करें तो एक साल में 56% ऊपर से गिर चुका है। ठीक है, इस लेवल पे देखेंगे तो देखिए 2000 रुपये, और थोड़ा सा पहले जाएं तो देखिए कहाँ था शेयर, ये देखिए 2800 रुपये, उसके बाद गिरता है नीचे गिरता है, तो 2800 रुपये से आज यहाँ पर आ चुका है। लेकिन 5 साल पहले जो भाव था 123 रुपये का, उसको कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। सारे लोग कह रहे हैं हम क्यों देखें उस भाव को, हमें मतलब ही नहीं है। नीचे का भाव 29 रुपये, 30 रुपये का भाव, 35 रुपये का भाव, 52 रुपये का भाव कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये देखने के लिए तैयार नहीं है, ये क्या चीज़ हुई है, ये क्या चीज़ हुई है, और कौन इसमें पैसा बना के ले चला गया। ये देखिए 50 गुना पैसा कर दिया इस शेयर ने। आप तब भी कह रहे हैं कि और तेजी और तेजी और तेजी, बढ़िया शेयर है, गिरावटों पे ही खरीदे जाते हैं। अभी 50 रुपये से भी 841 रुपये चल रहा है, यहाँ पर भी अगर आप माल खरीदते हैं तो वो प्लेयर अभी भी फायदे के अंदर ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि बड़ा प्लेयर यहाँ से माल निकाला क्या, उसने नहीं निकाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो शेयर वैसे ही नहीं गिरता है, सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं किस पर, FIs पर, वही खेल करते हैं। FIs का हम थोड़े दिन पहले का डेटा देखेंगे उठा के, 2022 का देख लीजिए, यहाँ पर कितना था, 16.53% की हिस्सेदारी, 16.53% की हिस्सेदारी। आज की डेट में कितनी है, 13.68% की, तो देख लीजिए आपके सामने है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे कैसे बड़ा प्लेयर खेल करता है। लेकिन यहाँ पर हाँ प्रमोटर ने थोड़ा सा माल उठाया है, 57% से 60% की यहाँ पर हिस्सेदारी हो गई है। तो ये सारी बातें जब तक नहीं आएंगी, देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि पहले हिस्सेदारी कितनी थी, 16.27% की। ठीक है, उसके बाद देखिए कितनी हो गई, घट के 57% तक पहुँच गई थी। ठीक है, 57% फिर दोबारा से बढ़ाई। यही चलता है, पहले नीचे खरीदा, बिल्कुल ऊपर की साइड में टॉप पर बेच दिया, फिर थोड़ा सा माल खरीद दिया दिखाने के लिए। बता रही है, तो मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं, लेकिन सबका एक तोड़ है। सारा पैसा किसी कंपनी में मत लगाइए और कम पैसे से स्टार्टिंग करें। गिरावट को हल्के में नहीं लेना, आपको गिरावटें होंगी स्टॉक मार्केट में, समझ लीजिए, बस उसका तोड़ ढूंढिए आप। गिरावट का तोड़ यही है कि आप सारा पैसा एक बार मत लगाइए, फिर देखिए स्टॉक मार्केट आपकी उंगलियों पे नाचेगा। चलिए।